जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं संख्या पद्धत जो कि हमने शुरू किया था, उसी के आगे हम और कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या तो प्राकृतिक संख्या तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिसकी सहायता से हम वस्तुओं की गणना कर सके। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या जिसकी सहायता से हम वस्तुओं की गणना कर सके। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या जिसकी सहायता से हम वस्तुओं की गणना कर सके। जैसे आपका होता है प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपका डॉट डॉट डॉट, ये आपका अनंत है। तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 अनंत। तो प्राकृतिक संख्या का अंत नहीं होता। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, उससे बड़ी अगली संख्या होती है, उससे बड़ी अगली संख्या हो जाती है। जैसे एक प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से होती है। तो यहाँ पे हमको प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इसकी सहायता से जैसे कोई वस्तु गिनना है तो हम कहते हैं 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, 0 तो नहीं कहते। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो प्राकृतिक संख्या के बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से शुरू होकर आगे प्राकृतिक संख्याएं हो जाएं, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से शुरू होकर आगे प्राकृतिक संख्या हो जाए, अर्थात शून्य से शुरू शून्य से शुरू होकर आगे प्राकृतिक संख्या हो, आगे क्या हो जाए? प्राकृतिक संख्या हो जाए, आगे प्राकृतिक संख्या हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम यन प्राकृतिक संख्या का योग। तो प्रथम यन प्राकृतिक संख्या का योग, जहाँ यन क्या है? अंतिम संख्या है। तो योग का फार्मूला होता है योग बराबर यन कोष्टक में यन प्लस 1 और बटा कितना? 2। तो प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला यन कोष्टक में यन प्लस 1 बटा क्या होता है? 2 होता है। जैसे हमसे पूछे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? मान लीजिए आपका 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल होगा। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? 15। n का मान 15 हो जाए, 1 से लेके 15 तक की प्राकृतिक संख्या। तो n का मान हो जाएगा कितना? हो जाएगा 15 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा? 15। तो योग का जो फार्मूला है योग बराबर हो जाएगा n कोष्टक में n प्लस 1 और बटा कितना? 2। अर्थात n का मान कितना है? 15। 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16 और बटा 2। 2 अट्ठे 16, तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। तो 1 से लेके 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 आपका 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल होगा। तो 1 से लेके कहाँ तक? 50 तक। तो n बराबर कितना दिया है? 50 दिया है। तो योग का फार्मूला होता है योग बराबर होता है n कोष्टक में n प्लस 1 और बटा कितना? 2। अर्थात क्या हो जाएगा? यहाँ पे 50 और गुणित्य कितना? 51 और बटा 2। अर्थात में ये आपका हो जाएगा 0, 5 1 का 5 5 25। तो ये हो जाएगा 2550 बटा 2। इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी हो जाएगा और 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा और 2 पंजे, अर्थात आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो 1275 हो जाएगा। 1275 हो जाएगा। ठीक, आगे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।
1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो यहाँ अंतिम पद n बराबर हो जाएगा कितना 100। तो योग का जो फार्मूला है योग बराबर होगा n कोष्टक में n + 1 और बटा कितना 2, अर्थात n का मान कितना 100 गुणित्ते 101 बटा कितना 2, ये इससे कट जाएगा, यह आएगा 50। 50 का गुणा करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 50 50 50 50। तो आंसर क्या हो जाएगा 50 50 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 + 22 + 23 डॉट 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 कहाँ तक 40 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग बताना है। सभी 40 तक की प्राकृतिक संख्या 21 से लेके 40 तक, अर्थात एक बार 1 से लेके 40 तक निकालेंगे ये और 1 से लेके 20 तक का निकाल के घटाएंगे। तो हम इस प्रश्न को 2 कंडीशन से कर सकते हैं। एक तो आपको 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 40 तक निकाल लीजिए, और इसी में से माइनस करना है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक आपका 20 तक का, 20 तक का। तो यहाँ 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहाँ तक 40 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणित्ते 41 बटा कितना 2 माइनस में, यहाँ लिखेंगे 20 गुणित्ते 21 बटा कितना 2। अब इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 20, तो यहाँ आ जाएगा 0 2 का 2, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस में ये आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 210। इसको घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ घटाएंगे 1 आएगा, और यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 610 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 610 आ जाएगा। तो इसको हम एक विधि और देखते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न को देखिए, पहले एक बार फिर समझ लेते हैं। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक 40 तक, हमको 40 तक पूछ रहा है, तो 1 से लेके 20 तक, क्योंकि 21 से लेके 40 तक बताना है, 1 से लेके आपको 20 तक का घटा देना है, तो जो घटाने पर मान आएगा वही मान हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, देखिए 40 गुणित्ते 41 हो जाएगा, यहाँ 20 गुणित्ते 21 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 20 बार में कटेगा, गुणा करेंगे 0 2 1 कम 2 और 4 दूनी 8, इसको ये 210 घटाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, और 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, अर्थात 610 आ जाएगा। एक विधि और इसको सॉल्व करते हैं। हमको 21 + 20 + 23 + डॉट 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 कहाँ तक 40 तक का मान पूछ रहा है, 40 तक का, अर्थात ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद है। तो यहाँ फार्मूला योग का लिखेंगे, योग बराबर एक फार्मूला है कि अंतिम पद और प्लस प्रथम पद, अंतिम पद और प्लस प्रथम पद। अगले कोष्टक में अंतिम पद और माइनस प्रथम पद से पहले वाली संख्या, और बटा 2 गुणित्ते ये होता है सार्वांतर, 2 गुणित्ते होता है सार्वांतर होता है, 2 गुणित्ते क्या होता है सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब होता है अंतर, सार्वांतर का मतलब क्या होता है अंतर होता है। अर्थात यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 40 और प्लस कितना 40 + 21, एक कोष्टक। अगले कोष्टक में लिखेंगे 40 माइनस कितना 20, और बटा में इनका अंतर कितना है, एक ही का अंतर है, तो यहाँ 2 गुणित्ते 1 कर देंगे, 2 गुणित्ते 1 कर देंगे, तो मान क्या आएगा, यहाँ इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो आएगा 20, और बटा कितना हो जाएगा 2, 2 दहा में हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 610 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 610 आपका मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका मान 610 आपका मान हो जाएगा 610। ठीक, तो इस तरह से हल कर सकते हैं। फार्मूला क्या है कि अंतिम पद और प्लस प्रथम पद। अगले कोष्टक में अंतिम पद माइनस प्रथम पद से पहले वाली प्राकृतिक संख्या, और पूरे के बटे 2 गुणित्ते सार्वांतर, पूरे के बटे 2 गुणित्ते सार्वांतर। अगला क्वेश्चन है 31 + 32 + 33 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 60 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल होगा, सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल होगा। हमने योग का जो फार्मूला बताया है, योग का फार्मूला, तो अंतिम पद 60 और प्रथम पद 31, क्या बताया गया 31। अगले कोष्टक में अंतिम पद क्या 60, प्रथम पद से पहले वाली संख्या कितनी 30, और बटा 2 गुणित्ते इन प्राकृतिक संख्या का अंतर 1, अर्थात में इनको जोड़िए, ये 1 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 91 गुणित्ते कितना, इसको घटाइए 30, और बटा में कितना 2, तो यहाँ से कटाएंगे आ जाएगा 15, तो 91 गुणित्ते 15, 15 1 का 15 का 5 हो जाएगा, 15 1 का 15 का 5 हो जाएगा, हासिल लगेगा कितना 1, और 15 9 135, 135 से 136 हो जाएगा, अर्थात 1365 आपका आंसर आएगा। कितना आ जाएगा 1365 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं।
अगला क्वेश्चन 41 प्लस 42 प्लस 43 प्लस डॉट 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 80 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। तो यहाँ हमको योग का फार्मूला जो बताया गया, अंतिम पद 80 और प्रथम पद कितना 41 और अगले कोष्टक में अंतिम पद कितना 80 माइनस कितना, आपको इसके पहले वाली जो संख्या वो है 40 और बटा में कितना 2 गुणित्ते सार्वधातुक माने 1, अर्थात में इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 4 12 121 हो जाएगा, गुणित्ते इसको घटाएंगे 40 और बटा में कितना 20, फिर घटाएंगे 121 गुणित्ते 20 यहाँ हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो इसको कटाएंगे आएगा कितना 20 आ जाएगा। 20 का 121 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा, तो 2400 कितना हो जाएगा 2420 आपका आंसर आ जाएगा। 2420 आपका आंसर इकाई माने कि 41 प्लस 42 प्लस 41 डॉट डॉट 43 प्लस 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ योग का फार्मूला कि अंतिम पद और प्लस प्रथम पद, अंतिम पद और माइनस प्रथम पद से पहले वाली संख्या, बटा में कितना 2, बटा में 2 गुणित्ते 1, तो इसको कटाएंगे, एक यहाँ पे जोड़ेंगे 121 आ जाएगा, इसको घटाएंगे 40 आएगा, 40 में 2 का भाग देंगे 20 बार कटेगा, गुणा करेंगे तो 2420 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आगे भी हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो यहाँ प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तो n कोष्टक में n+1, अगले कोष्टक में 2n+1 और बटा में कितना 6, ये फार्मूला होता है। तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग n कोष्टक में n+1 और अगले कोष्टक में 2n+1 बटा कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर का मान बताइए, मान क्या होगा। तो मान आपसे पूछ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 6 तक माने 10 तक। तो यहाँ n बराबर जो अंतिम पद है n बराबर कितना है 10। तो योग का जो फार्मूला है, योग का फार्मूला आपको क्या बताया गया, तो n कोष्टक में n+1, अगले कोष्टक में 2n+1 और बटा में कितना 6, यहाँ बराबर लिखिए n का मान 10, अगले कोष्टक में यहाँ n का मान 10, n का मान 10 और कितना हो जाएगा 11 गुणित्ते, यहाँ जब n का मान कितना रखेंगे 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा 6, अर्थात इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 से 3 सतह हो जाएगा और 3 दूनी 2 पंजे हो जाएगा, अर्थात 11 पचे 55, 55 गुणित्ते कितना 7, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35 और 7 पचे 35 3 38 हो जाएगा, अर्थात 385 आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ 385 आंसर मिलेगा, कितना 385 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही वीडियो को देखिए, पूरा स्किप ना करिए, पूरा देखिएगा तभी वीडियो समझ में आएगा। ऐसे ही आगे क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस कराते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 15 का स्क्वायर तक का मान बताइए। तक का क्या बताना है, मान बताना है, अर्थात यहाँ पर जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, n का मान जो होगा n बराबर कितना हो जाएगा 15। तो योग का जो फार्मूला है, योग बराबर होता है n कोष्टक में n+1, अगले कोष्टक में 2n+1 और बटा कितना 6, बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अर्थात यहाँ n का मान कितना हो जाएगा 15, अगले कोष्टक में हो जाएगा 16 और अगले कोष्टक 15 दूना 30, 30 और 1 31 और बटा में कितना 6 हो जाएगा, बटा में कितना 6 हो जाएगा। इसको 2 से 2 8 16 और 2 से कटाएंगे 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, 40 40 गुणित्ते 31, गुणा करेंगे 0 4 1 का 4 और 4 3 12, अर्थात कितना आ जाएगा, तो 1240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1240 मान हो जाएगा। तो एक बार फिर देखते हैं कि n का मान जब 15 है तो n का मान यहाँ 15 रखिए, 15 और 1 16 हो जाएगा और 15 दूना 30 और 1 31 बटा कितना 6 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 3 पचे 15, 3 दूनी 2 से कटाएंगे 8, तो 8 पंजे 40, 40 गुणित्ते 31 अर्थात 1260, कितना आ जाएगा 1260 आ जाएगा। तो ऐसे ही आगे भी और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इस तरह से प्रश्न है। तो यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणित्ते 2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणित्ते 2 का स्क्वायर और प्लस
3 गुणित्ते 2 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 कहाँ पर 2 गुणित्ते 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ इस गुणनखंड में से सब में से 2 2 2 2 तो 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 1 का स्क्वायर प्लस कितना बचेगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना? 10 का स्क्वायर। तो अर्थात 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 गुणित्ते इतने का मान हमको कितना दिया है? 385 दिया है। यहाँ पे 385 गुणा करिए तो 4 पंजे 20 हो जाता है, 8 चौके 32, 32 और 2 हो जाएगा 34, 3 और 4 तिहाई 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। अर्थात आपका मान 1540 आएगा। कितना आ जाएगा? 1540 आपका मान हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस और करते हैं। ऐसे एग्जामों में आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो तो आपसे 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर का मान ज्ञात करें। 30 के स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा था। यहाँ लिखे 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 30 का स्क्वायर। तो इसको आप 1 गुणित्ते 3 कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 2 गुणित्ते 3 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 3 गुणित्ते कितना? 3 गुणित्ते 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 कहाँ पर? 3 गुणित्ते 10 का स्क्वायर कर दीजिए। अर्थात सब में से 3 मिल रहा है क्या? तो 3 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ बचे कितना? 1 का स्क्वायर प्लस कितना? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितने का? 10 का स्क्वायर मान बचेगा। बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। 9 गुणित्ते इतने का मान कितना दिया? 385। तो यहाँ 385 रख दीजिए। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 और 9 8 72। 9 पचे 45, 4 हासिल लगेगा और 9 8 72। 72 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 76। हासिल लग जाएगा कितना? 7 हो जाएगा और 9 तिरिक 27, 27 और 7, 27 7 आपका होता है 34। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 3465। कितना हो जाएगा? 3465 आपका आंसर हो जाएगा। 3465 आप आंसर बताइए। ठीक, ऐसे ही आगे भी हम क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। तो इस तरह से प्रश्न है। तो यहाँ हमें 4 का स्क्वायर कॉमन मिलेगा। कितना कॉमन मिलेगा? 4 का स्क्वायर। बाकी बचे कितना? 1 का स्क्वायर प्लस कितना? 2 का स्क्वायर प्लस कितना? 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक आपका कितना हो जाएगा कि ये आपका 10 का स्क्वायर। इतने का मान कितना दिया है? 385। तो अर्थात 16 गुणित्ते 385 आप आंसर बता दीजिएगा। 16 गुणित्ते 385 गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अब चलते हैं। तो दूसरी टाइप से प्रश्न है सम संख्या की बात करते हैं। तो सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 ये आदि। इसका मतलब इत्यादि माने अंत तक आपका। तो 2 से लेके अनंत तक, 2 से लेके कहाँ तक? अनंत तक। अर्थात सम संख्या कहाँ शुरू होते? 2 से। तो 2 से 4 से 6 8 10। अर्थात हर एक सम संख्या में अगली सम संख्या का अंतर कितना पाया जाएगा? 2 पाया जाएगा। तो सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग क्या हो जाएगा? तो प्रथम n सम संख्या का योग n अगले कोष्टक में n+1 होता है। n कोष्टक में अगले कोष्टक में n+1 होता है। ये सम संख्या का योग का फार्मूला होता है। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 + 4 + 6 + डॉट 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 30 तक, कहाँ तक? 30 तक सभी सम संख्या का योग बताइए। सभी सम संख्या का योग बताइए। तो 2 + 4 + 6 + डॉट 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 कहाँ तक? 30 तक सभी सम संख्या का योग बताना है। कितना बताना है? सभी सम संख्या का योग बताना है। तो योग कैसे करेंगे? यहाँ पहले हम 2 से 30 तक
ये बताइए 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी सम संख्या कितनी विषम संख्या। तो 1 से लेके 100 तक की गिनती है, उसमें 50 सम होता है, 50 विषम होता है। अर्थात 30 तक की गिनती में कितना सम होगा, 30 आपका सम हो जाएगा और 30 आपका विषम हो जाएगा। या आप निकाल सकते हैं यन का मान। यन का मान होता है कि अंतिम पद और बटा 2, अंतिम पद बटा 2, अर्थात 30 बटा कितना 2 आएगा, कितना 15, कितना आ जाएगा 15। यन का मान जब 15 आएगा तो हमसे योग पूछ रहा है, तो 15 गुणत्ते कितना 16, 15 गुणत्ते 16 गुणा कर दीजिए, 16 पचे 80 जीरो, 16 एक्का 16, 16 में 8 जोड़िए हो जाएगा 24, अर्थात योग कितना आ जाएगा 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 80 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो यहाँ योग पूछ रहा है सम संख्या का योग, तो यन बराबर हो जाएगा 80 बटा कितना 2 आएगा, यन का मान 40, अर्थात 1 से लेके 80 तक की संख्याओं के बीच में 40 आपका विषम संख्या, 40 आपका सम माने कि सम संख्या और 40 आपका विषम संख्या। तो यहाँ यन का मान 40 हो जाएगा। योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो योग आप क्या बताएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 40 और गुणत्ते कितना 41, 40 गुणत्ते 41, जीरो, 4 एक्का 4, 4 चौके 16, 1664 हो 1640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1640 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आगे एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते कि 2 + 4 + 6 + डॉट 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 कहाँ तक 180 तक सभी सम संख्या का योगफल होगा। तो सभी सम संख्या का योगफल पूछ रहा है, तो यहाँ यन का मान जो निकालेंगे, अंतिम पद कितना 120 और बटा कितना 2, इसको भाग लगाएंगे तो यन का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यन का मान 60 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है योग होता है यन कोष्टक में यन + 1, तो यन का मान कितना 60, अगले कोष्टक में 61 गुणा कर दीजिए, जीरो, 6 एक्का 6, 6 36 हो जाएगा, अर्थात 3600 कितना 60 आपका आंसर हो जाएगा। 3600 कितना हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सम संख्या पे आगे हम दूसरे टाइप से प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 + 22 + 24 प्लस डॉट 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 80 तक सभी सम संख्या का योगफल होगा। सभी सम संख्या का योगफल अर्थात कहाँ से पूछ रहा है 20 और 80 से। तो इसको हम देखिए, हमने योग का जो फार्मूला बताया था कि अंतिम पद और प्लस प्रथम पद एक कोष्टक में, और अगले कोष्टक में क्या बताया गया था कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद से पहले वाली संख्या और बटा 2 गुणत्ते सार्वंतर। 2 गुणत्ते क्या होता है सार्वंतर, ये आपको बताया गया था। तो यहाँ अंतिम पद 80, अंतिम पद कितना 80 और प्लस प्रथम पद कितना 20 गुणत्ते 80 माइनस 20 से पहले वाली विषम संख्या सम संख्या 18 और बटा में कितना 2 गुणत्ते कितना सर्वांतर 2 का है। तो इसको आप क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 100 गुणत्ते, इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 7, तो हो जाएगा 62 और बटा कितना 4, 62 बटा कितना हो जाएगा 4। तो इसको आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना भाई, यहाँ पे आ जाएगा मान 6200 और बटा कितना 4, 6200 बटा 4, तो 4 एक्का 4, 4 एक्का 4, 4 एक्का 4 हो जाएगा, 2 बचेगा और 4 पंजे 20 और फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, अर्थात 1550 आपका आंसर आएगा। कितना आ जाएगा 1550 आपका आंसर हो जाएगा। कितना 1550 आंसर होगा। ठीक, तो एक बार इसको और समझ लेते हैं कि 20 + 22 + 24 डॉट डॉट 80 तक सभी सम संख्याओं का योग होगा। तो योग का फार्मूला होगा अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अगले कोष्टक में अंतिम पद माइनस प्रथम पद से पहले वाली सम संख्या विषम संख्या जो भी हो, यहाँ 2 गुणत्ते सर्वांतर। तो यहाँ अंतिम पद कितना 80, प्रथम पद कितना 20 और अंतिम पद कितना अंतिम पद 80 और प्रथम पद से पहले इसके पहले 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 और बटा 2 गुणत्ते 2 सर्वांतर 2 का अंतर 2 का है, इसको जोड़िए 100 आ जाएगा, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 62, भाग लगाएंगे 4 का, अर्थात 6200 में 4 का भाग देंगे तो 1550 आएगा। कितना आ जाएगा 1550 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं।
अगला क्वेश्चन 30 प्लस 32 प्लस 34 प्लस डॉट 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 120 तक सभी सम संख्या का योगफल होगा। तो 30 से लेके कहाँ तक पूछ रहा है 120 तक, अर्थात योग जो बताया गया कि अंतिम पद कितना 120 और प्रथम पद कितना 30, अगले कोष्टक में क्या 120 माइनस इसके पहले 28 और बटा में कितना 2 गुणित्ते 2 सर्वांतर माने 2 गुणित्ते सर्वांतर, अर्थात इसको जोड़ेंगे 120 में 30 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना 150 गुणित्ते इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 11 में से ये हो जाएगा 9 92 और बटा में कितना हो जाएगा 4, तो ये 23 चौका 92 होता है, 23 चौका 92 अर्थात कितना 150 गुणित्ते 23, 150 गुणित्ते 23 0, 15 तिया 45 के 5 हासिल लगा 4, 15 दूना 30, 30 और 4 34, तो ये हो जाएगा 3450 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3450 आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप से। अगला क्वेश्चन 40 प्लस 42 प्लस 44 प्लस डॉट 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 96 तक सभी सम संख्या का योगफल होगा, सभी सम संख्या का योगफल होगा, अर्थात यहाँ पे क्या लिखेंगे पहली अंतिम संख्या 96 प्लस प्रथम संख्या 40 और अगले कोष्टक में 96 माइनस प्रथम पद माने प्रथम पद से पहले वाली संख्या कितनी हो जाएगी 38 और बटा में कितना हो जाएगा 4, अर्थात इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और 9 4 हो जाएगा 13 और 13 हो जाएगा और गुणा करेंगे कितने का, इसको घटाएंगे 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और बचेगा कितना 8, 8 में से 3 गया हो जाएगा कितना 5 और बटा में कितना 4, तो गुणा यहाँ करेंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 गुणित्ते 58 माने 34 गुणित्ते कितना हो जाएगा 34 गुणित्ते 58 हो जाएगा, 34 गुणित्ते 58 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 8 चौके 32, 32 के 2 हासिल लगा कितना 3 हो जाएगा, तो फिर 8 तिरिक 24 और 4 पंजे 20, तो 8 तिरिक 24 4 पंजे 20, 24 और 20 आपका होता है 24 20 44, 44 और 3 हो जाएगा 47, 47 के साथ हासिल लगेगा 4 और 5 तिहाई 15, 15 और 4 19, 1972 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1972 आपका योग हो जाएगा। तो आंसर क्या बताएंगे 1972। ठीक, ऐसे ही आगे हम क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं दूसरे टाइप से। अगला टाइप देखते हैं विषम संख्या की बात करते हैं। तो विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या जैसे 1 हो गई, आपकी 3 हो गई, 5 हो गई, क्या हो गई आपका 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये डाट 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 क्या हो गई अनंत। तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या आपका 1 3 5, तो क्या ये 2 से पूर्णतः विभक्त होगी, ये 2 से पूर्णतः नहीं विभक्त होगी, अर्थात ये 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है। तो यहाँ हमको पूछता है कि प्रथम n विषम संख्या का योग बताइए। तो यहाँ कि प्रथम n विषम संख्या का योग, प्रथम n विषम संख्या का योग, अर्थात योग जो होता है n का स्क्वायर होता है। योग क्या होता है n का स्क्वायर, जहाँ n बराबर अंतिम पद और बटा अंतिम पद प्लस 1 और बटा कितना 2 होता है। अंतिम पद प्लस 1 बटा कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है 2 हो जाता है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन अब आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो जब प्रश्न में n प्रथम n कहता है तो n का मान ही ये डायरेक्ट रखा जाता है, यहाँ ये नहीं निकाला जाता। ठीक, तो योग का जब फार्मूला होता है वो क्या होता है, योग बराबर योग विषम संख्या का योग का फार्मूला n का स्क्वायर होता है। क्या होता है n का स्क्वायर, जो मान आता है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो योग का फार्मूला निकल आता है। ठीक, तो ऐसे ही अब कुछ क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रथम 12 विषम संख्या का योगफल होगा। तो प्रथम 12 विषम संख्या का योगफल होगा, अर्थात n बराबर ही कितना दिया है 12, हमको योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है योग, तो n का स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। कितना हो जाता है 144 हो जाता है। ठीक, तो ऐसे ही कुछ आगे और प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन। प्रथम 15 विषम संख्या का योगफल होगा। तो प्रथम 15 विषम संख्या का योगफल क्या होगा, तो प्रथम 15, तो n का मान ही तो 15 दिया है, हमसे पूछ रहा है योग कितना होगा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, अर्थात योग कितना आ जाएगा 225 हो जाएगा। कितना 225 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन अब टाइप और आगे भी बढ़ते हैं।
अगला है क्वेश्चन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 70 तक की सभी विषम संख्या का योगफल होगा। तो सभी विषम संख्या का योगफल होगा, तो योगफल आपसे पूछा जा रहा है। तो योग जो होगा यहाँ पे यन का मान निकालेंगे। कितना निकालेंगे यन का मान? तो 70 बटा कितना 2 कर दीजिए, 70 बटा 2 कर दीजिए, अर्थात क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। या इसी को करते हैं कि 1 से लेके 70 तक, 70 तो सम संख्या है नहीं तो 79 हो जाता है। 79 में एक जोड़ेंगे 70, 70 बटा 2 35 हो जाएगा। यन का मान 35। हमको योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? योग, अर्थात 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 35 गुणित 35, तो 35 गुणित 35, तो 5 पचे 25 पूरा लिख दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिएगा 4, 4 3 12, अर्थात 1225 हो जाएगा। 1225 आपका 35 का स्क्वायर कितना आता है? तो 1225 हो जाएगा। कितना? 1225 हो जाएगा। अगला देखते 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक सभी विषम संख्या का योगफल होगा। सभी विषम संख्या का योगफल होगा। तो योगफल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? योगफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या यन का मान निकालेंगे। यन बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम पद माने कि 99 और प्लस कितना 1 और बटा 2, अर्थात ये 100 बटा कितना हो जाएगा 2, अर्थात आएगा कितना 50। हमसे पूछ रहा है योग, योग पूछ रहा है तो 50 का स्क्वायर करिए। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500, अर्थात 1 से लेके 100 तक की सभी विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आगे और प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस डॉट 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 23 तक सभी विषम संख्या का योगफल पूछ रहा है। तो 13 प्लस 15 प्लस 17 और डॉट 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 कहाँ तक? 23 तक सभी विषम संख्या का योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योगफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद। योग का फार्मूला जो बताया गया प्राकृतिक संख्या के लिए और विषम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए, सब यही फॉलो करता है। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद 23 है, और प्रथम पद कितना है? 13 है, और अंतिम पद कितना? 23, और माइनस प्रथम पद से पहले वाली संख्या 11, और बटा सर्वांतर, सर्वांतर जो रहे तो सर्वांतर कितना है? 2 का अंतर है तो 2 का 2 गुणित 4 हो जाएगा, अर्थात इसको जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 36 गुणित 23 को घटाइए, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 बटा 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो 36 तिहाई कितना होता है? 108 होता है। 36 तिहाई 108 हो जाएगा। 108 योगफल कितना आ जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही एक आध दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अगला 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 71 तक सभी विषम संख्या का योगफल होगा। सभी विषम संख्या का योगफल होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अंतिम पद कितना? 71 प्लस प्रथम पद कितना? 31, और अंतिम पद कितना? 71 माइनस प्रथम पद इसके पहले वाली संख्या 29, और बटा में कितना? बटा में आपका 4 लिखना है। बटा में कितना? 4। तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 102, और गुणत्ते इसको घटाएंगे, 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा, और बचेगा कितना? 6, 6 में से ये हो जाएगा 4, तो यहाँ इसको कटाएंगे 4 से, तो 4 से कटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 4, 2 से कटाएंगे 2 दूनी हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 21 आएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 2 पंजे और 2 एक्का 51, तो अर्थात 51 गुणत्ते 21, 51 गुणत्ते 21। ठीक, तो इस तरह से 51 गुणत्ते 21 गुणा कर देंगे तो 1 एक्का 1 हो जाएगा, 1 हासिल कुछ नहीं आया, तो 2 एक्का 2 और 5 एक्का 5, 5 2 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 5 एक्का 5, 2 एक्का 5 2 7 हो जाएगा, और फिर 5 दूनी 10, 1071 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1071 मान हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने आज यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। इस तरह से हमने देखा प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, और क्या देखा हमने कि विषम संख्या। एक टाइप इसमें और छूट रहा है, तो इसको हम अगले वीडियो में आपको बना के दे देंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। वीडियो पसंद आए